खाना खाने के तुरंत बाद पॉटी जाने की इच्छा होना, मल त्याग करने की इच्छा होना, दिन में 5 से 6 बार पतला पतला मल आना या फिर कभी कभी बंधा हुआ मल आना, कभी 10 लग जाते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। मल जो आता है आपका बदबूदार होता है, आंखों के साथ होता है, बदबू बहुत ज्यादा आती है और पेट में भी दर्द आपके बना रहता है। थकान बहुत ज्यादा है, वीकनेस बहुत ज्यादा है और वजन यानी कि आपका वेट भी गिरता चला जा रहा है और ऐसा महसूस होता है कि जो भी हम खाते हैं तुरंत शरीर से बाहर निकल जाता है। इसके साथ साथ तनाव और चिड़चिड़ापन बढ़ता चला जा रहा है। तो ये सारे लक्षण अगर आप में मिल रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि ये सारे लक्षण IBS के हैं, जिसको आयुर्वेदा में ग्रहणी दोष बोला है। मैं हूं डॉक्टर वरुण शर्मा और मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं और आज हम बात करेंगे कि कैसे IBS यानी कि ग्रहणी दोष को हम आयुर्वेद द्वारा जड़ से ठीक कर सकते हैं, इसके सिम्टम्स को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे ग्रहणी दोष को हम आयुर्वेद के माध्यम से बिल्कुल सरल तरीके से क्योर कर सकते हैं। अक्सर ही पेशेंट मेरे से ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब IBS यानी कि ग्रहणी दोष का क्या कारण है, क्यों होता है। तो आयुर्वेद अनुसार अगर हम बात करें, वात पित्त कफ तीनों दोषों के इंबैलेंस की वजह से ग्रहणी दोष होता है। और क्यों वात पित्त कफ इंबैलेंस हो जाते हैं, वो आपकी गलती की वजह से। अगर आप बहुत ज्यादा रूखा सूखा बासी भोजन खाते थे या फिर बहुत ज्यादा तला भुना फ्राइड फूड आप सेवन करते थे, आप अपनी कैपेसिटी से भी ज्यादा भोजन कर लेते थे या फिर बहुत ज्यादा आप फास्टिंग करते थे, लंघन करते थे, तो इन कारणों की वजह से देखा गया है कि IBS के सिम्टम्स शरीर में आ जाते हैं। और क्यों आते हैं? इन सभी कारणों की वजह से अग्नि, जो हमारी पाचक अग्नि है, वो विषम हो जाती है, कभी तेज हो जाती है, कभी मंद हो जाती है और इसकी वजह से हमारे शरीर में आम दोष उत्पन्न हो जाता है, यानी कि खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता। जब खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता तो वो हमारे शरीर में सड़ने लगता है, एक तरीके से टॉक्सिन्स डेवलप हो जाते हैं और जब ये टॉक्सिन्स हमारे शरीर से, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से बाहर नहीं निकल पाते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे शरीर में IBS के लक्षण के रूप में दिखने लगते हैं। IBS का सबसे बड़ा एक और कारण है, वो है स्ट्रेस। आजकल का लाइफस्टाइल और बिजी शेड्यूल होने की वजह से बहुत मेंटली स्ट्रेस और प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है और कहीं ना कहीं स्ट्रेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके डाइजेशन में। तो अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आगे चलकर आपको IBS के लक्षण देखने को मिल जाएंगे। IBS के अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो बहुत सिंपल है, बहुत ही सरल है। आपको नंबर 1 स्टेप जो फॉलो करना है वो है आपके डाइट और लाइफस्टाइल को चेंज करके कोशिश करें तला भुना फास्ट फूड, जंक फूड, ऑयली फूड, नॉन वेजिटेरियन फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, सोडा, इन सब का प्रयोग करना बंद कर दें। खास तौर पे दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें। पर हाँ, दूध से बनी हुई एक चीज़ जो बहुत फ़ायदा करेगी वो है मट्ठा यानी कि छाछ। IBS के पेशेंट्स का एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो मेरे से अक्सर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या खाना चाहिए जिससे हमारे सिम्टम थोड़े कम हो जाएं। तो IBS और ग्रहणी दोष में सबसे जो उम्दा डाइट होती है वो है मट्ठा यानी कि बटर मिल्क, और वो भी जीरे, हींग और सेंधे नमक से छुकी हुई जो छाछ होती है, मट्ठा है, वो आपके लिए रामबाण औषधि का काम करेगा। तो अपनी डाइट में बटर मिल्क, मट्ठा जरूर ऐड करें और आप खुद ही नोटिस करेंगे कि इसके कितने फायदे आपको मिल रहे हैं और जो आपके लक्षण हैं, बार बार पॉटी जाना, पेट में दर्द होना, मरोड़ा मारना, वो कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े कम होते हुए दिखेंगे। IBS को ठीक करने का नंबर 2 स्टेप है कि अपने स्ट्रेस को कम करें, जो तनाव है, मेंटल प्रेशर को थोड़ा कम करें। योगा और प्राणायाम डेली रूटीन में जरूर करें, अपने आप को काम एंड रिलैक्स करें। IBS को ठीक करने के लिए सबसे जरूरी स्टेप है दीपन पाचन। दीपन पाचन के लिए एक रेमेडी शेयर कर रहा हूं, उसको आप नोट कर लें और आज से ही यूज करना शुरू करें। नंबर 1 पे आपको लेना है सौंफ। 50 ग्राम सौंफ आप ले लीजिए और उसमें 50 ग्राम जीरा आप मिला लीजिए और सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर का पाउडर आपको लेना है 20 ग्राम। इन सबको मिलाकर हल्का सा भूनकर एक फाइन पाउडर बना के रख लीजिए। ये जो पाउडर आपका तैयार हुआ है, आधी आधी चम्मच सुबह, दोपहर, शाम आपको मट्ठे के साथ, बटर मिल्क के साथ इसका सेवन करना है। आपका दीपन पाचन भी होगा और IBS के लक्षण भी कम होंगे।
अगली आईबीएस की रेमेडी जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं वो उनके लिए है जिन लोगों को पतला पतला मल आता है, यानी कि लूज मोशन टाइप पॉटी होती है। तो उन लोगों को स्पेशली क्या करना है, आपको लेना है बेल का पाउडर। बेल का पाउडर आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। उसमें आपको ऐड करना है साबुत धनिया का पाउडर। इक्वल अमाउंट में आप दोनों ले लीजिए और इनका एक मिक्सचर बना के तैयार कर लीजिए। अब ये जो पाउडर है आधी आधी चम्मच सुबह शाम आपको मट्ठे के साथ लेना है। तो जिन लोगों को पतली पॉटी आती है, पतला मल आता है, उनका मल बंध के आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बेल ग्राही होता है और जो धनिया का पाउडर है वो थोड़ा ठंडक प्रोवाइड करता है और ये भी मल को बांधने में बहुत हेल्पफुल है। आईबीएस के बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है और उनका मल जो है, पॉटी जो है बंधी हुई आती है, कॉन्स्टिपेटेड आती है। तो उन लोगों के लिए खास तौर पर रेमेडी है, वो आप नोट कर सकते हैं। आपको लेना है 50 ग्राम छोटी हरड़ का पाउडर और 50 ग्राम सौंफ आपको लेनी है, मोटी सौंफ। इन सबको मिलाकर एक फाइन पाउडर बना के आप रख लीजिए और 1 से आधी चम्मच रात में सोने से पहले इस पाउडर मिक्सचर का आप सेवन करें गर्म पानी के साथ। तो कॉन्स्टिपेशन, जो आईबीएस में आपको प्रॉब्लम हो रही है कॉन्स्टिपेशन की, वो आपको दूर होती हुई दिखेगी और मलबद्धता से छुटकारा मिलेगा। आईबीएस की बहुत सारी हर्बल प्रिपरेशंस, आयुर्वेदिक मेडिसिन भी आपको मार्केट में मिल जाएंगी, पर ध्यान रखिए अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से ही उसको लीजिए। तो नंबर 1 पे आता है कुटजारिस्ट। कुटजारिस्ट बहुत प्रभावशाली औषधि है आईबीएस को ठीक करने में। आपको लेनी है 3 से 4 चम्मच कुटजारिस्ट की और 3 से 4 चम्मच इसमें पानी मिला के सुबह शाम खाने के बाद इसका सेवन आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा काम करता है। नंबर 2 पे जो प्रभावशाली औषधि है आईबीएस के लिए वो है बिलवादी चूर्ण। बिलवादी चूर्ण भी आपको इजिली मार्केट में मिल जाएगा और इसका आधी आधी चम्मच सुबह शाम आप गर्म पानी के साथ या फिर मट्ठे के साथ, बटर मिल्क के साथ आप सेवन करेंगे तो ये भी आईबीएस के सिम्टम्स को ठीक करने में बहुत प्रभावशाली तरीके से काम करता है। नंबर 3 पे आता है बिलवासव। बिलवासव भी मार्केट में इजिली अवेलेबल है और ये भी आप 4-4 चम्मच पानी के साथ सुबह शाम खाने के साथ इसका आप सेवन कर सकते हैं। तो ये कुछ औषधियां भी हैं जो आप मार्केट से खरीद सकते हैं, पर मैंने जैसे आपको बताया अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह के बिना इनका सेवन ना कीजिए। तो आज का वीडियो हमने काफी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है और सारे पॉइंट आईबीएस के आयुर्वेद अनुसार कवर करने की कोशिश की है। होपफुली आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं।